नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिस तरीके से वार पलटवार हो रहे हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों को लेकर, उससे मध्य प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी बेहद राहत महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की राहत के पीछे की एक बड़ी वजह है जिसका विश्लेषण आज हम करेंगे अपनी इस रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि आखिरकार क्यों कांग्रेस और सपा के बीच में मध्य प्रदेश की सीट शेयरिंग पर ऐसा पेंच फंसा कि अब बात नेताओं की बयानबाजी पे आ रही है। अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ पहले कहा कि कांग्रेस ने उसे धोखा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बाद में कांग्रेस की तरफ से भी ये बात अब निकल के सामने आ गई है कि छोड़िए अखिलेश को, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना रही है। कमलनाथ ने भी ये बयान दे दिया है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी ली है। जिस तरीके से इंडिया अलायंस मध्य प्रदेश में बिखरता हुआ दिख रहा है, उस पर शिवराज सिंह चौहान ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए जबरदस्त तरीके से हमला किया है कांग्रेस, सपा के और साथ ही में इंडिया के पूरे अलायंस पर। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, जिस तरीके से सपा और कांग्रेस के बीच में बयानबाजी हो रही है उसे लेकर के, पहले वो सुनिए। और अभी अभी जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे, बाद में धोखा दे दिया। उनके कार्यकर्ता रात भर जगे बिठाया और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, चिरकुट जैसे, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया है। और कांग्रेस आपस में भी धोखा दे रही है। अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आप भी बाहें चढ़ा के सामने खड़ी है। काहे का गठबंधन है? और आश्चर्य के साथ जनता इस गठबंधन को देख रही है कि जब आज इस गठबंधन की स्थिति है कि आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके हाथों में देश का भविष्य कैसे होगा, प्रदेश का भविष्य कैसे होगा? तो शिवराज सिंह चौहान को आपने सुन लिया। अब हम आपको बताते हैं कि क्यों आखिरकार भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में मध्य प्रदेश में जिस तरीके के हालात बने इंडिया अलायंस के, इसे लेकर के काफी ज्यादा उत्साहित है, राहत महसूस कर रही है। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि ये जो आपसी लड़ाई हो रही है, इसका फायदा तो सीधे सीधे भाजपा को ही मिलेगा। ये पहले ही माना जा रहा था कि यदि इंडिया अलायंस एक साथ होकर के चुनाव लड़ता है, केंद्र में तो वो चुनाव लड़ने की बात कर ही रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन राज्य में जिस तरीके से बात निकल के सामने आई है कि कांग्रेस ने सपा के नेताओं की बैठक बुलाई, उसमें तय हुआ कि जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में मजबूत है या पिछले चुनाव में जहां वो जीत चुकी है, जिन सीटों पे वो दूसरे नंबर पर रही है, वहां पर कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवार ना उतारे। लेकिन अचानक से 15 अक्टूबर को यानी नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस सूची जारी कर देती है और इसी दिन से मध्य प्रदेश में इंडिया अलायंस में खटास की नींव पड़ जाती है। अखिलेश यादव का बयान सामने आता है। उसी दिन सबसे पहले 15 अक्टूबर की शाम को समाजवादी पार्टी टिकट जारी कर देती है और फिर बात निकल के सामने आती है कि कांग्रेस ने बिना विचार किए टिकट जारी कर दिए, तो अब हमने भी जारी कर दिए। अगले दिन अखिलेश यादव का बयान आ जाता है, उसमें वो साफ कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने तो उनसे कुछ और कहा था, लेकिन उन्होंने कर कुछ और दिया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो सपा और कांग्रेस जहां पे एक तरीके से एक दूसरे के सामने खड़े होकर के चुनाव लड़ने वाले हैं, तो बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी एक तरफ खड़े हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्थापित वोट बैंक है मध्य प्रदेश में। सपा, बसपा ये उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए जिलों में खासी सक्रिय है और एक बड़ी ताकत के रूप में देखी जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की दोनों ही राजनीतिक ये जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं। इनके अपने मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबे समय तक इनकी सरकारें यूपी में रह चुकी हैं और इसीलिए एमपी में यूपी की सीमा से लगते हुए जो जिले हैं वहां पे सपा और बसपा का खासा प्रभाव है। हालात ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी इन दोनों राजनीतिक दलों को जो सीटें मिली थी वो यूपी की लगती हुई सीमाओं से सटे जिलों में मिली थी, बुंदेलखंड के इलाके हों, ग्वालियर चंबल के इलाके हों। अब समाजवादी पार्टी और बसपा की जब हम बात करें तो इनका एक जनाधार है एमपी में, वो है दलित वोटर्स, ओबीसी वोटर्स। ये एक बड़ा जनाधार है। यूपी से लगती हुई जो बुंदेलखंड, विंध्य का इलाका हो, ग्वालियर चंबल का इलाका हो,
इन जगहों पर इनकी अपनी अच्छी खासी पैठ है और इसीलिए माना जा रहा है कि अगर ये सब साथ में लड़ते चुनाव कांग्रेस के तो यहां पे फायदा सीधे सीधे इंडिया अलायंस को मिलता और भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी मुसीबत हो जाती। लेकिन अब इस झगड़े की वजह से ये वोट बैंक छिटकेगा। वोट बैंक कांग्रेस के पास भी जाएगा, सपा के पास भी जाएगा, बसपा के पास भी जाएगा। अब ये इनको वोट बैंक जब बटेगा तो इसका सीधा सीधा फायदा उस राजनीतिक दल को मिलेगा जो अपने वोट बैंक के साथ स्थिर तो है ही, लेकिन इनमें से थोड़ा वोट अपने पास भी रख लेगा। तो जाहिर सी बात है भाजपा को यहां फायदा होता दिख गया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए हैं जहां पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतार रही है। हालांकि बहुत बड़ा जनाधार नहीं है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, लेकिन माना जा रहा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी आदिवासी बहुल इलाकों में वोट काट सकती है। हालांकि जयस के साथ भी एक तरीके जयस का जो एक धड़ा है उसके साथ कांग्रेस ने गठबंधन का समझौता करके अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जयस के उम्मीदवारों को कांग्रेस के टिकट पर। लेकिन सवाल यह है कि जब लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस जो है वो एक होकर के चुनाव लड़ रहा है तो फिर राज्य में उसे दरकिनार क्यों किया जा रहा है, और इसी को लेकर के पूरी ऊहापोह की स्थिति इस समय मध्य प्रदेश चुनाव में बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस अभी भी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, वो अकेले अपने बूते मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो इंडिया अलायंस को लेकर के इस वक्त स्थिति बनी हुई है वो आने वाले समय में यानी लोकसभा चुनावों की बात करें जो अगले साल होने हैं उससे ठीक पहले कम से कम इंडिया अलायंस के लिए एक अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर जरूर है।